हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं टोटल 100 प्रश्न डिस्कशन के साथ करने वाला हूं, काफ़ी ताबड़तोड़ डिस्कशन के साथ जो आरआरबी एनटीपीसी में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए साइंस के टोटल 100 प्रश्नों का आप डिस्कशन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने में है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। दोस्तों, सब्जियों, फलों, फूल जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर क्या कहा जाता है। फल फूल सब्जी उत्पादन क्या कहलाता है। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। चलिए मैं कुछ और भी विज्ञान की शाखाएं को मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेशम उत्पादन क्या कहलाता है तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य पालन क्या कहलाता है दोस्तों तो पीसी कल्चर कहलाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है तो एपी कल्चर कहलाता है। अच्छा, एवी कल्चर पूछेगा क्या होता है तो पक्षी पालन क्या होता है। पक्षी पालन क्या कहलाता है, एवी कल्चर कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिलालेखों को अध्ययन को क्या कहा जाता है तो एपिग्राफी कहा जाता है। अच्छा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो न्यूमिसमेटिस्ट क्या कहते हैं, न्यूमिसमेटिस्ट कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन कहलाता है। अच्छा, जब भी कभी आपको दोस्तों हाइग्रो शब्द दिखे, हाइड्रो शब्द, उसका अर्थ होता है जल, और हाइग्रो का अर्थ क्या होता है, आर्द्रता, और लैक्ट का अर्थ क्या होता है, दूध होता है। आपको इतना बात याद रखता है। अच्छा, जीरोटोलॉजी, जीरोटोलॉजी पूछेगा किसका अध्ययन है तो आपको बताना है कि जीरोटोलॉजी जो है वृद्धावस्था का अध्ययन है। किसका है, वृद्धावस्था का अध्ययन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विटीकल्चर क्या कहलाता है। दोस्तों, विटीकल्चर क्या कहलाता है तो विटीकल्चर जो कहलाता है वो अंगूर की खेती, अंगूर के खेती को हम लोग क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। अच्छा, अर्निथियोलॉजी क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। अच्छा, और आपसे पूछा जाएगा कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, एक होता है हड्डी और एक होता है उपास्थि। तो उपास्थि के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी। अच्छा, हड्डियों का बनना क्या कहलाता है, ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, हड्डियों का नष्ट होना क्या कहलाता है, ऑस्टियोक्लास्ट कहलाता है। अच्छा, दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है तो ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अच्छा, कृत्रिम रूप से दोस्तों अंडा जो होता है, अंडा में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम अगर आपसे पूछे क्या होता है तो आपको बताना है एल्ब्यूमिन। क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। अंडों का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है तो ओलॉजी क्या कहलाता है, ओलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती पूछेगा क्या कहलाता है तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन, दोस्तों फूल खिलाने वाला हार्मोन हम लोग किसको कहते हैं तो फ्लूरेजिन को कहते हैं। किसको कहते हैं तो फ्लूरेजिन को हम लोग क्या कहते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। दोस्तों, एपिग्राफी का अर्थ होता है शिलालेखों का अध्ययन। क्या होता है, शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अच्छा, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी पूछेगा किसको कहा जाता है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी कंकाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहलाते हैं। अच्छा, मानव चित्रों का अध्ययन, वही मानव चित्रों का अध्ययन पूछा जाएगा क्या कहलाता है, फोटोग्राफी कहलाता है। जबकि सिक्कों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमिसमेटिस्ट कहते हैं। आप ये भी बात याद रखना है। अच्छा, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। अच्छा, मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो मायोसिन पाया जाता है। और हड्डियों में भी पाया जाता है कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन हड्डी में पाया जाता है। और अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। आपको ये बात याद रखना है, अस्थि यानी हड्डी में किस में पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं अनिर्थियोलॉजी। क्या कहते हैं, अनिर्थियोलॉजी कहते हैं। जबकि ऑप्थेल्मोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं, आँखों के चिकित्सीय अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। जबकि हर्पेटोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं, उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव के कृत्रिम विकास का अध्ययन, मानव के कृत्रिम विकास का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जहाँ पर सिक्का बनता है दोस्तों, जहाँ पर सिक्का बनता है उसको कहते हैं टकसाल। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्का हमारे भारत में कहाँ कहाँ बनता है? मुंबई में टकसाल है, हैदराबाद में है, नोएडा में है और कोलकाता में है। तो टोटल 4 गो टकसाल है, आपको याद रखना है भारत का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी भी मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है, एनिथियोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों सेरीकल्चर हम लोग कहते हैं रेशम उत्पादन को कहते हैं, यानी रेशम की खेती को कहते हैं। अच्छा, सुनहरा रेशा पूछेगा किसको कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा बोले या गोल्डन फाइबर, हम लोग किसको कहते हैं? पटसन को कहते हैं, यानी पटुआ जिसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में। पटसन को हम लोग क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। पक्षी पालन क्या कहलाता है? एवीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। और पीसी कल्चर क्या कहलाता है? मच्छी पालन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? अभी भी मैंने आपको बताया कि सेरीकल्चर जो है रेशम के कीड़े पालन का अध्ययन है, यानी रेशम का अध्ययन है। अच्छा, रेशम जो बनता है दोस्तों, रेशम जो बनता है वो रेशम के कीड़ा के लार से बनता है, रेशम के कीड़ा के लार से बनता है। अच्छा, रेशम का कीड़ा जो दोस्तों उसको पाला जाता है कहाँ पर? सहतूत का पेड़ पर। कहाँ पाला जाता है? तो सहतूत का पेड़ पर पाला जाता है। रेशम जो होता है दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। मूंगा हो गया और ईड़ी हो गया, मूंगा, ईड़ी, तसर और मारवाड़ी। इस प्रकार से आप याद रखें। रेशम जो है दोस्तों इसको 4 अवस्था में हम लोग प्राप्त करते हैं। एक को कहते हैं अंडा, लार्वा, प्यूपा और कोकून। अंडा, लार्वा, प्यूपा और कोकून। दोस्तों ये जो कोकून है ये रेशम का सबसे युवा अवस्था है। रेशम का सबसे युवा अवस्था क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोस्तों पशु आहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? तो कौन सा शब्द का संबंध है इससे? तो इटियोलॉजी। क्या है? हाँ, यहाँ एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। और अगर आपसे पूछे वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अच्छा, रोगों का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो इटियोलॉजी। क्या कहलाता है? इटियोलॉजी कहलाता है। और मानव जाति का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो इथेनोलॉजी। क्या कहलाता है? इथेनोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? दोस्तों मनुष्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि एंड्रोलॉजी क्या कहलाता है? दोस्तों ये एंड्रोलॉजी क्या कहलाता है? ये पुरुष से संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि आर्कियोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं? पुरातत्व संबंधी अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। और अनुवांशिकी, दोस्तों एक शब्द है अनुवांशिकी, इसका जनक अगर पूछेगा कौन था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने अपना अनुवांशिकी का प्रयोग पूछेगा किसके पौधे पर किया था? दोस्तों ये मटर के पौधे पे किया था। कभी कभी ऑप्शन में क्या रहता है कि ऑप्शन देता है मीठा मटर या गार्डन मटर, आप दोनों देखिएगा। तो इन्होंने किस मटर पे किया था? तो मीठे मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अच्छा, फिजियोलॉजी पूछेगा कि किसका अध्ययन है? दोस्तों शरीर के क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिक के टोटल 3 नियम दिए थे। पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवरोहण का नियम, ये सब दोस्तों नियम जो है किसका है? अनुवांशिकी के नियम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। अच्छा, मैं आपको कुछ और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हेलियोफाइटा किसका अध्ययन है? ये सूर्य का अध्ययन है। अच्छा, हेलियोफाइटा ये किसका है? ये खारा जल का अध्ययन है। अच्छा, हाइग्रोफाइटा ये आर्द्रता
का अध्ययन है। फाइटो का अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों फाइटो का अर्थ होता है पौधा होता है। अच्छा, जल में उगने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जल में उगने वाले पौधे को हम लोग हाइड्रोफाइटा कहते हैं। जहाँ भी दोस्तों अगर आपको हाइड्रो शब्द दिख जाए समझ जाइएगा कि जल की बात हो रही है। तो हाइड्रोफाइटा मतलब क्या होता है, पौधा होता है। तो जल में उगने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हेलियो। दोस्तों हेलियो का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। और हेलो का अर्थ क्या होता है, समुद्री पानी या लवण या नमकीन जल जो कहिए, ये सब किसका मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं एडाफोलॉजी। क्या कहते हैं, एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, एंड्रोलॉजी क्या है, पुरुष से संबंधित स्वास्थ्य यानी यौन रोग, पुरुष से संबंधित जो रोग होता है, स्वास्थ्य पुरुष के स्वास्थ्य संबंधित जो रोग होता है यानी यौन रोग, तो यानी यौन रोग से ये संबंधित है। अच्छा, पुरुष में दोस्तों पूछेगा कि यौन हार्मोन कौन कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरॉन, क्या आपको बताना है, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन ये दोनों क्या है, पुरुष हार्मोन है, आपको याद रखना है, यौन हार्मोन है। और एंडेस्ट्रोन ये महिलाओं में पाए जाने वाला हार्मोन है। और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये भी कहाँ किस में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। ऑक्सीटासिन ये भी महिलाओं में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, गर्भाशय का संकुचन पैदा करना। तो फल फूल सब्जी का आकार बढ़ाने में भी दोस्तों किस हार्मोन का प्रयोग होता है, तो ऑक्सीटासिन हार्मोन का प्रयोग होता है। ये भी बात आपको याद रखना है दोस्तों। प्रोजेस्टेरॉन कृषि में पौधे के पोषण का अध्ययन को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी कहते हैं। ये दोस्तों एग्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रोबायोलॉजी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों यकृत के उपचार से संबंधित अध्ययन हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेप्टोलॉजी। क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा जेरिएटिक्स ये क्या है दोस्तों, ये जो है वृद्धों की स्वास्थ्य का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जेरिएटिक्स कहते हैं। अच्छा, हेल्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ये दोस्तों ये अल्सर का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, अल्सर का अध्ययन है। दोस्तों ये यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना अग्नाशय। क्या बताना है, अग्नाशय। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना तंत्रिका तंत्र। क्या बताना है, तंत्रिका तंत्र बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। दोस्तों जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। दोस्तों नोथोलॉजी क्या होता है, ईश्वर की शक्ति का आभास यानी अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, नोथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोथोलॉजी कहते हैं। और द्विनाम पद्धति, दोस्तों द्विनाम पद्धति का जनक अगर पूछेगा कौन है, तो कैरोलस लिनियस। और वर्गीकी का जन्मदाता भी हम लोग किसको कहते हैं, टैक्सोनॉमी। वर्गीकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। इसके जन्मदाता कौन है, तो कैरोलस लिनियस ही है। और कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को 2 भाग में बांटा था। अच्छा, संपूर्ण जीव जगत को 5 भाग में किसने बांटा था, तो R.H. विटेकर। कौन बांटा था, R.H. विटेकर ने बांटा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट अच्छा, थोड़ा यहाँ एक प्रश्न और छूट गया दोस्तों। सरोविज्ञान जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग झील, नदी, तालाब, आर्द्र भूमि का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी पर मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कीटों का अध्ययन, क्वेश्चन पूछा जाएगा कीटों का अध्ययन हम लोग
कीटों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। अच्छा, माइकोलॉजी दोस्तों, माइकोलॉजी जो होता है वो कवक का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? कवक का अध्ययन होता है। अच्छा, शैवाल का अध्ययन दोस्तों, हम लोग शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के बारे में याद रख लीजिए कि धरती पर उगने वाला दोस्तों यह सर्वप्रथम पौधा था। धरती पर उगने वाला सर्वप्रथम पौधा था। अच्छा, शैवाल जो होता है दोस्तों, शैवाल लाल सागर का रंग अगर पूछेगा किस शैवाल के कारण हमको लाल दिखता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल के कारण हमको लाल दिखता है। अच्छा, ऐसा कौन सा शैवाल है जिसको खाया जाता है? तो पेरिकाइडा। क्या बताना है? पेरिकाइडा, अलवा, ये सब शैवाल को जापान में खाया जाता है। और अलवा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री सलाद। क्या कहते हैं? समुद्री सलाद कहते हैं। चलिए, जीवाश्म विज्ञान दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो पैलिएंटोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, मानव, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, आधुनिक मानव का पूर्वज क्वेश्चन पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो क्रो-मैग्नन मानव। किसको कहते हैं? क्रो-मैग्नन मानव को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है सारोलॉजी। दोस्तों, सारोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों, सेरोलॉजी जो होता है दोस्तों वो किसका अध्ययन है? तो सेरोलॉजी जो होता है वो छिपकली का अध्ययन है। किसका है? छिपकली का अध्ययन है। अच्छा, नेक्स्ट है कि मच्छर के बारे में दोस्तों रोनाल्ड रोस ने मच्छर के बारे में बताया था। रोनाल्ड रोस ने कि सर्वप्रथम बताया कि मच्छर के काटने से दोस्तों क्या कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है? मलेरिया रोग होता है। अच्छा, मलेरिया की दवा दोस्तों हम लोग किससे बनाते हैं? तो सिनकोना के छाल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसकी दवा को कुनैन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुनैन किससे बनता है? तो ये सिनकोना के वृक्ष के छाल से बनता है, जो मलेरिया की औषधि होता है। क्या होता है? मलेरिया की औषधि होता है। सांप का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो सर्पेटालॉजी। क्या कहलाता है? सर्पेटालॉजी कहलाता है। पूछेगा दालचीनी हमको किससे प्राप्त होता है? दोस्तों यह छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? छाल से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधानों से तैयार करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं एथनोग्राफी। क्या कहते हैं? एथनोग्राफी कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि एथनोबॉटनी किसको कहते हैं? दोस्तों एथनोबॉटनी हम लोग कहते हैं वनस्पति व लोगों के मध्य संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? एथनोबॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनोबॉटनी कहते हैं। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न जो लगभग 100 से ऊपर हो चुका था डिस्कशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो संबंधित PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHAS इतिहास इतिहास की DUNIYA इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप वीडियो का PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।